सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है एंड कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी होता है एंड इस गैप सर्टिफिकेट को कैसे बनाते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो गैप सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। सो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये जो कोर्ट का जो ये पेपर है, इसी पेपर पे ये जो 100 रुपीज़ वाला पेपर होता है ना, इसी पेपर पे आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट बनता है एंड इसी पेपर को सिलेक्ट किया जाता है, इसी पेपर को मान्यता दी जाती है। अगर आपने इस पेपर पे लिखवाया होगा गैप सर्टिफिकेट तो वही एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको हमेशा जब भी गैप सर्टिफिकेट बनाना है तो इसी पेपर पे, इसी टाइप के पेपर पे बनाना है। 50 रुपीज़ वाला भी आता है बट उसको कहीं कहीं एलिजिबल नहीं माना जाता। आप 100 रुपीज़ वाले पेपर पे करवाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट क्यों बनता है। जब आप +2 करने के बाद 1 साल का ड्रॉप लेते हो ना, जैसे कोई बच्चे होते हैं जो नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं, कई होते हैं जो जेई के लिए ड्रॉप लेते हैं, तो वो लोग कॉलेज तो जाते नहीं हैं, वो जाते हैं सीधा अपना कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर। ठीक है, 1 साल या 2 साल या 3 साल कितने भी हो सकता है। तो +2 के बाद आपकी एजुकेशन को एक ब्रेक लग गया, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया, तो तब ये आपका गैप सर्टिफिकेट लगता है। जब आप ये ड्रॉप कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, देन वहाँ पे आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। गैप सर्टिफिकेट पे यही सब लिखा होता है कि आपने ड्रॉप लिया, मतलब आपने क्या ऐसा किया जो आपने अपने एजुकेशन को बीच में ही ब्रेक कर दिया। आपने किसी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन नहीं लिया, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया, आप ऐसा क्या कर रहे थे। तो या तो हो सकता है कि बच्चे ने ड्रॉप लिया होगा इसलिए वो कहीं पे भी एडमिशन नहीं ली उन्होंने, या तो हो सकता है उनके हेल्थ इश्यूज़ होंगे, या तो हो सकता है कि +2 के बाद वो कहीं पे जॉब करने लगे छोटी मोटी, इसलिए वो 1 साल तक 2 साल तक कहीं पे भी उन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने जॉब करी एंड एडमिशन लेने के लिए वो 2-3 साल के बाद आ रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए ये गैप सर्टिफिकेट होता है जिन्होंने अपनी एजुकेशन को +2 के बाद ब्रेक दिया होता है। फिर जब वो, चाहे वो 6 ही महीने का ब्रेक दे, 6 महीने के बाद भी जब आप एडमिशन लेने जाओगे देन वहाँ पे आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगेंगे। सो अब ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट को बनाते कैसे हैं। तो गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, वहाँ पे जाओगे आप एंड वहाँ पे बहुत से लॉयर्स होते हैं एंड लॉयर्स नहीं होंगे तो वहाँ पे टाइपिंग पर्सन रखे होते हैं उन्होंने, जो कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हैं। आपको सिंपली उनके पास जाना है एंड उनको कहना है कि हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए। देन फिर वो आपका गैप सर्टिफिकेट ऐसे पेपर पे बनाएंगे, जो भी मैंने ये आपको 100 रुपीज़ वाला पेपर बताया है, यही कोर्ट का पेपर रहता है, इस पे वो बनाएंगे एंड वो बनवा के कोर्ट में जाके आपको स्टैंप लगवा के दे देंगे। ये 15-20 मिनट का काम होता है, आपको 15-20 मिनट में आपका गैप सर्टिफिकेट बन के मिल जाएगा। एंड इस सर्टिफिकेट में आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, मतलब +2 के बाद आपने क्या क्या किया जिस वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाए किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कॉलेज में। तो आप बता दोगे कि हमारा हेल्थ इशू था इसलिए हम नहीं ले पाए एडमिशन, या फिर जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया था वो यही बताएंगे कि उन्होंने ड्रॉप लिया था, कोचिंग ली थी, ट्यूशन ली थी, या जिन्होंने जॉब की वो ऐसा बताएंगे कि हमने जॉब करी +2 के बाद, अब हम इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए हमें हमारा गैप सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सब नॉलेज मैं आपको बता दे रही हूँ एंड ये सब चीज़ें आपने उनको बतानी है एंड वो आपको बना के दे देंगे आपको। एंड इसके लिए फ़ीस 100 रुपये से लेकर 500 के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं मांगते और ये 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप ड्रॉप लो तो ये गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लो। जिन भी बच्चों ने ड्रॉप लिया है वो इस गैप सर्टिफिकेट को ज़रूरी बनवा लें एंड जिन्होंने अपने एजुकेशन में ब्रेक दिया था, गैप दिया था,
वो लोग भी इस सर्टिफिकेट को ज़रूर बना लें। तो यही था गैप सर्टिफिकेट के बारे में कि क्या होता है गैप सर्टिफिकेट, किन स्टूडेंट्स के लिए होता है एंड इसको बनाते कैसे हैं। तो मैंने बता दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बनता है, आपको वहीं जाके इसको बनवाना है। और भी अगर कोई आपकी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर यू देयर। एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच।